आज इस जंगल से जितनी लकड़ी काट सकता हूं उतनी काट कर ही जाऊंगा, क्योंकि जिसने ज्यादा लिया वही आगे बढ़ा है और मुझे किसी की नसीहत सुनने का शौक नहीं है। इतनी रात और इतना सन्नाटा थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब जेब भरनी हो तो डर अपने आप पीछे छूट जाता है। ये हवा अचानक इतनी ठंडी क्यों हो गई और पेड़ों की परछाइयां ऐसे क्यों हिल रही हैं, जैसे कोई बिना आवाज किए मेरे आसपास घूम रहा हो। अगर कोई वहां खड़ा है तो सामने आ जाए, क्योंकि छुपकर डराने से कुछ नहीं होगा और मैं यहां किसी खेल का हिस्सा बनने नहीं आया हूं। लालच में आए हुए लोग अक्सर सामने देखना भूल जाते हैं हरिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि जंगल सिर्फ लकड़ी है और इसके पीछे कोई हिसाब नहीं होता। जो जरूरत से ज्यादा लेने आता है उसे जंगल पहचान लेता है और फिर वह इंसान नहीं बल्कि बोझ बन जाता है। मुझे कोई डर दिखाने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं मेहनत करने आया हूं और मेहनत करने वाले को किसी इजाजत की जरूरत नहीं होती। मेहनत और लालच के बीच की रेखा बहुत पतली होती है हरिया, और आज तुम उस रेखा को बहुत पीछे छोड़ चुके हो। ये हड्डियों जैसी आकृति क्यों उभर रही है? ये सब मेरी आंखों का धोखा तो नहीं है? जब जंगल अपना असली चेहरा दिखाता है तब आंखों का धोखा नहीं बल्कि इंसान की सच्चाई सामने आती है। वापसी का रास्ता सिर्फ उनके लिए होता है जो जरूरत लेकर आए हों। लालच लेकर आए लोगों के लिए जंगल सिर्फ अंत छोड़ता है। नहीं, ये सब वहम है। मैं अभी यहीं से लौट जाऊंगा। अब बहुत देर हो चुकी है हरिया, क्योंकि जंगल से ज्यादा लेने वाला इंसान अपना नाम, अपना रास्ता और अपनी सांसें यहीं छोड़ जाता है। मोहन, इतनी रात को जंगल जाने की तैयारी मत करो, क्योंकि दिन भर की मेहनत के बाद यह रात का सन्नाटा मुझे किसी अनहोनी की तरफ खींचता हुआ महसूस हो रहा है। तुम हर रात यही कहती हो सीता, लेकिन सच यह है कि अगर मैं रात में लकड़ी नहीं काटूंगा तो इस घर में कल का चूल्हा ठंडा ही रहेगा। चूल्हा ठंडा रहने से डर नहीं लगता मोहन, लेकिन यह सोचकर दिल कांप जाता है कि कहीं यह जंगल तुम्हें मुझसे हमेशा के लिए दूर न कर दे। जंगल कोई पहली बार नहीं जा रहा हूं सीता, और डर के सहारे अगर जिंदगी चलती तो आज हम दोनों यहां तक भी नहीं पहुंचते। आज की हवा कुछ अलग लग रही है मोहन, क्योंकि जब सब कुछ अचानक शांत हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि कोई खतरा आसपास ही होता है। खतरे की बातें मत करो सीता, क्योंकि आदमी पहले मन से हारता है और फिर हालात से, और मैं अभी हारने के लिए तैयार नहीं हूं। तुम कहते हो हारने की बात, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो यह घर, यह जिम्मेदारी और यह नाम सब मेरे लिए बोझ बन जाएगा। मैं इन्हीं जिम्मेदारियों की वजह से जा रहा हूं सीता, क्योंकि बिना जोखिम उठाए कोई भी आदमी अपने हालात नहीं बदल सकता। आज मेरा मन बार बार कह रहा है कि तुम्हें रोक लूं, क्योंकि कुछ रातें ऐसी होती हैं जो इंसान से उसका भरोसा छीन लेती हैं। अगर भरोसा छिन भी गया सीता, तो उसे वापस लाने के लिए ही तो मैं जा रहा हूं, ताकि कल इस घर में डर नहीं बल्कि सुकून हो। अगर देर हो जाए तो मैं सो नहीं पाऊंगी मोहन, क्योंकि हर आहट पर लगेगा कि तुम लौट आए हो या कोई बुरी खबर आ रही है। दरवाजा बंद कर लेना सीता, और दिल को मजबूत रखना, क्योंकि मैं लौटूंगा जरूर, और तब तक इस डर को जिंदा मत रखना। इतनी रात कुल्हाड़ी लेकर निकलते देख लिया मोहन। इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आज जंगल का रास्ता बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। रास्ता रोज का ही है शंकर, बस आज ठंड ज्यादा है और देर हो रही है, इसलिए कदम तेज हैं। ठंड की बात नहीं है मोहन, क्योंकि जब हवा अचानक रुक जाए और आग बिना वजह भड़कने लगे तो समझ लेना चाहिए कि रात कुछ कहना चाहती है। तुम दोनों भी अजीब बातें कर रहे हो, क्योंकि अभी तक गांव में सब शांत है और डरने जैसा कुछ दिखा नहीं।
यही तो परेशानी है मोहन कि जब सब कुछ ज्यादा शांत हो जाए तभी सबसे पहले किसी का नाम लिया जाता है। आज जंगल की तरफ मत जा मोहन, क्योंकि कुछ रास्ते दिन के लिए होते हैं और कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिनसे रात खुद बचती है। अगर मैं हर चेतावनी पर रुक गया तो घर कैसे चलेगा और बच्चों को यह कौन समझाएगा कि डर ज्यादा जरूरी है या रोटी? रोटी रोज चाहिए मोहन, लेकिन जान एक ही बार जाती है और कुछ गलतियां सुधारने का मौका नहीं देती। हम तुम्हें रोक रहे हैं क्योंकि हमने आज शाम जंगल की तरफ से ऐसी आवाजें सुनी हैं जो इंसानों की नहीं लगती। आवाजें तो हवा की भी होती हैं भोलू, और अंधेरे में दिमाग अक्सर खेल खेलने लगता है। अगर यह सिर्फ दिमाग का खेल होता तो हम यहाँ आग जलाकर बैठते नहीं, बल्कि घरों में दरवाजे बंद कर लेते। हम दोस्त हैं मोहन, इसलिए सच कह रहे हैं कि आज की रात जंगल किसी को अपने अंदर नहीं चाहता। मैं लौटूंगा जरूर, लेकिन बिना जाए नहीं, क्योंकि अगर आज डर गया तो हर रात मुझे यही रोकती रहेगी। तो बस एक बात याद रखना मोहन, कि कुछ लोग जंगल से लौट आते हैं और कुछ लोग सिर्फ याद बनकर रह जाते हैं। आज ये जंगल कुछ ज्यादा ही शांत लग रहा है। न पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही है, न किसी जानवर की आहट, जैसे पूरी जगह मुझे ध्यान से देख रही हो। हर कदम आगे बढ़ाते ही दिल भारी होता जा रहा है और मन में बार बार यही ख्याल आ रहा है कि ये रास्ता मुझे चुपचाप आगे जाने से रोकना चाहता है। रुको, रास्ते के किनारे कोई लेटा हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखूं तो ये एक बच्चा है। इतनी रात को जंगल में अकेला पड़ा होना बहुत अजीब लग रहा है। उम्र कोई 15 या 16 साल होगी। आंखें बंद हैं और शरीर बिल्कुल शांत है। कहीं ठंड से बेहोश तो नहीं हो गया? मैं इसे ऐसे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। अगर कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे इसे जगाने की कोशिश करनी ही होगी। पास ही कहीं से पानी बहने की हल्की आवाज आ रही है। थोड़ा पानी ले आता हूं ताकि इसके चेहरे पर डाल सकूं और इसे होश में ला सकूं। अजीब बात है, मैं बस पल भर के लिए ही गया था और इतनी देर भी नहीं लगी कि ये बच्चा खुद उठकर कहीं चला जाए। यहां से बच्चा बिल्कुल गायब है। न पैरों के निशान हैं और न झाड़ियों में किसी के जाने की आवाज, जैसे वो कभी था ही नहीं। जमीन पर कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। अभी तो यहां सिर्फ मिट्टी और पत्ते थे। ये शब्द अचानक कैसे उभर आए? ये साफ साफ लिखा है, आगे मत बढ़ो। ये पढ़ते ही दिल जोर जोर से धड़कने लगा और पैरों में जैसे जान ही नहीं बची। अब समझ नहीं आ रहा कि ये मुझे बचाने की चेतावनी है या डराकर लौटाने की चाल, लेकिन इतना तय है कि जंगल आज मुझसे कुछ छुपा रहा। मोहन, तुम यहाँ अकेले क्यों आए हो? क्योंकि अब जो रास्ता तुम्हारे सामने है वह सिर्फ साहसी लोगों के लिए खुला है और बिना चेतावनी के आगे जाना खतरनाक है। शंकर, तुम दोनों क्यों पीछे आए हो? ये रास्ता मेरा रोज का ही है और मैं अकेला भी संभाल सकता हूं। संभालना और समझना अलग चीजें हैं मोहन, और आज जंगल कुछ अलग कर रहा है, जैसे हर कदम पर तुम्हारी नींद ले रहा हो। तुम दोनों अजीब बातें कर रहे हो। क्या मैं डरने वाला हूं या यह जंगल सच में कोई संकेत दे रहा है? संकेत नहीं मोहन, यह चेतावनी है, क्योंकि जिन लोगों ने इस जंगल को हल्के में लिया वे कभी वापस नहीं लौटे। हम तुम्हें रोक नहीं रहे हैं, सिर्फ सच बता रहे हैं कि यह जगह हर रात के लिए नहीं, बल्कि कुछ खास रातों के लिए होती है।
अगर सच में कुछ होने वाला है तो सामने दिखाओ, क्योंकि डर कर रुकने से कोई सुकून नहीं मिलता। हम सामने हैं मोहन, पर याद रखना कि सब वही नहीं होते जो दिखते हैं, और हर मुस्कान की अपनी कहानी होती है। आज जो लोग तुम्हें रोक रहे हैं वे शायद वही हैं जिन्होंने इस जंगल की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी। रक्षा के लिए? तुम्हारा मतलब क्या है? ये कैसे हो सकता है कि दोस्त खुद कोई खतरा बन जाए? कभी सोचा है मोहन कि जंगल में जो हम दिख रहे हैं वही जंगल के पुराने रहस्यों से जुड़े हैं, और जिनका मकसद सिर्फ जंगल को बचाना है। आज तुम्हें समझना होगा कि मजबूरी में आए लोग सुरक्षित रहते हैं और लालच या जल्दबाजी में आए लोग वहीं रुक जाते हैं जहां वे गए थे। मोहन, अब तुम्हें सच जानना जरूरी है, क्योंकि जो हम दिख रहे हैं हम इंसान नहीं हैं, बल्कि इस जंगल की आत्माएं हैं जो यहां पिछले कई सालों से रहती हैं। आत्माएं? तुम क्या कहते हो शंकर? मुझे समझ नहीं आ रहा। ये कैसे संभव है कि मेरे सामने मेरे दोस्त आत्मा बनकर खड़े हों? हम वही लोग हैं जो इस जंगल की रक्षा करते थे और एक रात लालच में ज्यादा लकड़ी काटने के कारण यहीं फंस गए, लौट नहीं पाए। तो मतलब आप वही हैं जो पहले कभी लौट कर नहीं आए, वही जो जंगल की चेतावनी देते थे और मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे। हाँ मोहन, वही हम हैं। उस रात हमें समझ नहीं आया कि लालच का मतलब क्या होता है, और अब हम जंगल की रक्षा करते हैं ताकि कोई और हमारी तरह न फंसे। हमने तुम्हें रोकने की कोशिश की क्योंकि तुम्हारा दिल और मकसद साफ होना चाहिए था, ताकि जंगल पहचान सके कि तुम मजबूरी में आए हो, लालच में नहीं। मैं मजबूरी में आया हूं सिर्फ घर और बच्चों के लिए, इसलिए मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। तुम्हारा मकसद सच्चा है मोहन, इसलिए जंगल ने तुम्हारा रास्ता खोला और अब तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचेगी। लेकिन याद रखना, हर कदम पर जंगल अपनी आंखें रखता है। जो लालच में आए वे वहीं रुक जाते हैं, जो सच्चाई और मजबूरी में आए वे लौटते हैं। मैं समझ गया, लेकिन इतनी रात, इतनी ठंड और यह सन्नाटा, यह सब सच में डरावना है। सन्नाटा डर पैदा करने के लिए है मोहन, ताकि इंसान अपने मन की परख करे और अपनी मजबूरी और लालच को समझ सके। हर कदम पर जो आवाजें सुनाई दी वो हमारी चेतावनी थी, ताकि तुम अपने मकसद का एहसास कर सको और सावधानी बरत सको। अब मुझे लग रहा है कि डर भी एक तरह की सीख है, और मैंने अपनी मजबूरी और हिम्मत को समझ लिया है। ठीक कहा मोहन, और यही वजह है कि हम तुम्हें रास्ता दिखा रहे हैं, ताकि तुम बिना किसी नुकसान के वापस लौट सको।